हेलो एवरीवन, आपके अपने सेफ्टीज़ लाइव चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हज़ार्ड्स और हज़ार्ड्स कैटेगरी के बारे में, जो कि आपको निबोश IGC2 में बहुत यूज़ होने वाले हैं। और अभी हम हज़ार्ड्स यानी एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। तो हज़ार्ड्स यानी ऐसी एक सिचुएशन और ऐसी एक कंडीशन है जो अपने वर्क प्लेस पे यानी कि वर्क लोकेशन पे होती है, और उसका रिज़ल्ट जो होता है वो इंजुरी या तो डेथ हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं हज़ार्ड्स। तो हज़ार्ड जो होते हैं वो हर एक प्रकार के होते हैं। तो कुछ हज़ार्ड्स अभी हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हज़ार्ड है मैकेनिकल हज़ार्ड, देन सेकंड इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड, देन थर्ड फिजिकल हज़ार्ड, देन फोर्थ केमिकल हज़ार्ड, देन फिफ्थ बायोलॉजिकल हज़ार्ड, देन सिक्स्थ साइकोलॉजिकल हज़ार्ड, देन सेवन एर्गोनॉमिकल हज़ार्ड। और इस जो भी हज़ार्ड्स जहाँ यहाँ पर अवेलेबल है वो सभी एक ओशा बेस है। और आपको ये निबोश IGC2 में जब आप अपना रिपोर्ट बनाओगे, यानी कि रिस्क असेसमेंट का रिपोर्ट आप जब बनाओगे, तभी ये पूरे हज़ार्ड्स आपको उस समय काम में आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आपको हज़ार्ड्स के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। तो अभी हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मैकेनिकल हज़ार्ड। मैकेनिकल हज़ार्ड यानी कोई भी ऐसी एक मशीनरी, यानी कि वो पावर हो सकती है या मैनुअल मशीन हो सकती है, प्लांट हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकती है, या टूल्स हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ मशीनरी और टूल्स के ज़रिए जो भी कोई हज़ार्ड क्रिएट होता है उसी को हम मैकेनिकल हज़ार्ड बोलते हैं। तो हज़ार्ड कैटेगरी में फर्स्ट आता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट यानी बीइंग हिट बाय इजेक्टेड पार्ट्स ऑफ द मशीनरी, यानी कि कोई भी ऐसा एक रोबोटिक्स पार्ट्स यानी कि रोबोटिक मशीनरी वहाँ पर चल रही है आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर, तो वहाँ पर रोबोटिक्स का बाहर वाला हिस्सा किसी भी वर्कर को लगने का चांसेस ज़्यादातर वहाँ पर होता है। तो उसी को बोलते हैं इम्पैक्ट। देन सेकेंड कट। ज़्यादातर वर्कर्स ग्राइंडिंग मशीन या चॉपसॉ मशीन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर उनकी उंगलियाँ फंसने का भी चांसेस होता है, और उंगलियाँ फंस के उंगली कट होने की भी चांसेस होती है। तो इसीलिए सेकेंड हज़ार्ड जो है, यानी कि हज़ार्ड कैटेगरी जो है वो है कटिंग। देन थर्ड क्रशिंग। क्रशिंग यानी किसी भी वर्कर दो मशीन के बीच में आके दब जाना, या एक मशीन और एक स्टेबल स्ट्रक्चर के बीच में आके दब जाना, या किसी मशीन के बीच में उनकी उंगलियां या उनके हाथ फंस के क्रश और कट होना, उसी को हम क्रशिंग बोलते हैं। और देन फोर्थ एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट मीन्स कोई भी ऐसा वर्कर चालू कन्वेयर बेल्ट यानी कि रनिंग कन्वेयर बेल्ट या ऐसे कोई मूविंग मशीनरी पार्ट वहाँ पर अवेलेबल है आपके वर्क प्लेस पर, और वहाँ पर वो मूविंग मशीनरी की जगह पे लूज क्लोथ वहाँ पर डाल के काम कर रहा है, तो वो लूज क्लोथ मूविंग पार्ट्स में फंसने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस वहाँ पर होते हैं। तो ये एक बड़ा मैकेनिकल हज़ार्ड होता है। देन फिफ्थ फ्रिक्शन एंड एब्रेशन। फ्रिक्शन एंड एब्रेशन यानी कोई भी एक वर्कर ग्राइंडिंग मशीन यूज़ कर रहा है, तो ग्राइंडिंग मशीन यूज़ करते वक्त उसकी उंगली नॉर्मली उस ग्राइंडिंग व्हील या मशीन को थोड़ी सी टच होने के बाद थोड़ा सा घर्षण जैसा वहाँ पर महसूस होता है, या रब जैसा वहाँ पर महसूस होता है, तो उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन एंड एब्रेशन। वो भी एक मैकेनिकल हज़ार्ड है। और देन सिक्स शीरिंग। शीरिंग यानी कोई भी एक वर्कर किसी मशीनरी को यूज़ कर रहा है, तो उस मशीनरी को यानी मशीनरी के शार्प पार्ट्स को उसकी उंगलियां लगने के बाद उसकी उंगली की जो स्किन रहती है वो डैमेज होने की या फटने की चांसेस होते हैं, तो उसी को बोलते हैं शीरिंग। सेकेंड इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड। इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड यानी कोई भी एक वर्कर किसी एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ या पावर सप्लाई के साथ या लाइव इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा है, और उससे उसी वर्कर को शॉक, बर्न, आर्क फ्लैश यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्सप्लोजन और डेथ होने की संभावना वहाँ पर है, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड। तो फॉर एग्जांपल कोई एक वर्कर किसी इलेक्ट्रिक पैनल में ओपन वायर्स डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, तो वो एक हज़ार्ड है। देन सेकेंड यूजिंग विदाउट इंसुलेशन पावर केबल, यानी कि विदाउट इंसुलेटेड पावर केबल यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो वो एक हज़ार्ड है। देन थर्ड वर्किंग ऑन लाइव इलेक्ट्रिकल सप्लाई, वो एक हज़ार्ड है। तो ये हो गए इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड्स और इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड की कैटेगरी। थर्ड है फिजिकल हज़ार्ड। फिजिकल हज़ार्ड यानी कोई भी ऐसा एक एनवायरनमेंट, यानी कि अपने वर्क प्लेस पर ऐसा एक कोई वातावरण अवेलेबल है जिससे प्रॉपर तरीके से वर्करों को काम करने नहीं हो रहा है। साथ ही साथ ऐसी एक इम्प्रॉपर बॉडी पोस्चर वहाँ पर अवेलेबल है जिससे ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, उसी को फिजिकल हज़ार्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल नॉइज़, यानी कि आपके वर्क प्लेस पर ज़्यादा नॉइज़ होने के कारण
वर्कर्स को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ये हो गया एक फर्स्ट हज़ार्ड कैटेगरी, नॉइज़। देन वाइब्रेशन, कोई एक वर्कर वाइब्रेटर मशीन यूज़ कर रहा है तो उसको वाइब्रेशन हज़ार्ड्स भी होने की संभावना होती है। देन थर्ड, इल्यूमिनेशन, यानी कि आपके वर्क प्लेस पर नाइट शिफ्ट के समय इल्यूमिनेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होगी तो वो एक हज़ार्ड है। देन फोर्थ, स्लिप ट्रिप एंड फॉल, यानी कि स्लिपरी फ्लोर वहाँ पर है तो वहाँ पर वर्कर्स को फिसलने का चांसेस ज़्यादातर होता है और वहाँ पर गिरने का चांसेस होता है। देन फिफ्थ, फॉल फ्रॉम हाइट, वर्कर कोई एक वर्क एट हाइट के ऊपर जॉब कर रहा है और वहाँ से ऊपर से गिरने का चांसेस है तो उसी को बोलते हैं फॉल फ्रॉम हाइट। और ये हो गए फिजिकल हज़ार्ड और फिजिकल हज़ार्ड की कैटेगरी। फोर्थ है केमिकल हज़ार्ड, यदि आपके वर्क प्लेस पर कोई एक हज़ार्डस केमिकल या हज़ार्डस सब्सटेंस अवेलेबल है और उससे एक कोई हज़ार्ड क्रिएट हो रहा है, उसी को केमिकल हज़ार्ड कहते हैं। तो फर्स्ट है एसिड, देन सेकेंड पेंट, थर्ड डस्ट यानी आपके वर्क प्लेस पर या एनवायरनमेंट में जितना भी डस्ट घूम रहा है या जितना भी डस्ट अवेलेबल है या सीमेंट से कोई आदमी को या कोई वर्कर को इश्यू हो रहा है तो वो एक भी हज़ार्ड है। फोर्थ, फ्यूम्स यानी कोई एक वेल्डर वेल्डिंग का जॉब कर रहा है तो उससे जो वेल्डिंग फ्यूम्स जनरेट होते हैं तो वो भी एक हज़ार्ड है। देन फिफ्थ, गैस यानी H2S गैस या मीथेन गैस जिससे बॉडी के ऊपर ज़्यादातर इफेक्ट होता है, उसी को हम हज़ार्ड कहते हैं। तो ये हो गए हज़ार्ड और हज़ार्ड कैटेगरी। देन फिफ्थ है बायोलॉजिकल हज़ार्ड यानी जो हज़ार्ड आपके हेल्थ और आपके ऑर्गन्स के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, उसी को बायोलॉजिकल हज़ार्ड कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है वो है वायरस, देन सेकेंड बैक्टीरिया और देन थर्ड फंगी। ये जो है वो एक बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स की हज़ार्ड कैटेगरी है। सिक्स्थ हज़ार्ड साइकोलॉजिकल हज़ार्ड यानी आप किसी वर्क लोकेशन पर जॉब कर रहे हो और वहाँ पर वर्क एनवायरनमेंट प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है, साथ ही साथ उस ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका आपसे मैच नहीं हो रहा है तो उसी को साइकोलॉजिकल हज़ार्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हैरेसमेंट, यानी कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो वहाँ पे आपके साथ हैरेसमेंट की कोशिश हो रही है तो वो एक हज़ार्ड है। देन सेकेंड, वायलेंस। देन थर्ड, ओवरवर्क, यानी कि आपकी शिफ्ट जो है वो 8 आवर्स की है और आपसे जो काम करवा के ले रहे हैं आपके सीनियर्स वो 12 आवर्स में ले रहे तो वो एक ओवरवर्क है, वो एक हज़ार्ड है। देन फोर्थ, टायर्डनेस, यानी कि आप काम करके थक रहे हो और वो भी उससे भी आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है तो वो एक हज़ार्ड है। सेवन्थ हज़ार्ड, एर्गोनॉमिकल हज़ार्ड यानी आप जिस वर्क लोकेशन पर जॉब कर रहे हो वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट अवेलेबल नहीं है या वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट अवेलेबल होने के बाद भी कोई एक वर्कर बहुत से टाइम सेम पोजीशन में वहाँ पर सिटिंग में है या स्टैंडिंग में है तो वहाँ पर एर्गोनॉमिकल हज़ार्ड होने का चांसेस ज़्यादातर होता है। साथ ही साथ प्रॉपर तरीके से लिफ्टिंग ना करना, यानी कि मैनुअल लिफ्टिंग प्रॉपर तरीके से यानी कि सेफ वे में ना करना तो वो एक हज़ार्ड है। देन सेकेंड, इम्प्रॉपर सिटिंग पोजीशन। देन थर्ड, इम्प्रॉपर लिफ्टिंग, यानी कि प्रॉपर तरीके से लिफ्टिंग फॉलो नहीं करना, लिफ्टिंग रूल फॉलो नहीं करना, वो एक एर्गोनॉमिकल हज़ार्ड है। देन फोर्थ, इम्प्रॉपर कंप्यूटर स्क्रीन अरेंजमेंट, यानी कि कोई भी एक वर्कर यानी कि स्टाफ जो कभी कंप्यूटर के सामने जब भी बैठ रहा है तो वहाँ पर उसका डिस्टेंस कंप्यूटर से उसके बॉडी का डिस्टेंस या आइज़ का डिस्टेंस कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं हुआ तो वो एक एर्गोनॉमिकल हज़ार्ड्स में आ जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में हज़ार्ड्स और हज़ार्ड्स कैटेगरी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ली है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।